नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बिना ब्रेड के बिल्कुल टेस्टी सा सैंडविच। ये आपके घर में सभी को पसंद आएगा और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक खाली बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा, अभी इस आटे में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं तो। अभी इसमें हम कुछ और नहीं डालेंगे, बस इसको इसी तरह से गूंथ लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट आटा बनाना है, तो इसे गूंथने के लिए हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी दिया है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं। सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी में ही आटा गूंथना चाहिए, तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरह से आटा इकट्ठा करने के बाद अब इसमें हम ऑयल डाल देना है थोड़ा सा ऊपर से, ताकि और भी अच्छे से हमारा ये आटा तैयार हो जाए। इसे हम रखेंगे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हम इसके लिए अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे तेल। 1 से 2 चम्मच हम तेल के डाल देंगे। आप जो भी खाते हैं वही यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे हम तेल को भी गर्म होने देंगे। आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम जीरा। जीरा लाल हो जाएगा तब इसमें आप अगर लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं तो वो डाल लीजिएगा, लेकिन हम बगैर लहसुन के बना रहे हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, जो हमने 2 से 3 काट के लिए है। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं हरी मिर्च को। तो अभी इनको हम एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च तब थोड़ी सी भून जाए तभी इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने ये फूल गोभी को ग्रेट करके लिया है, और ये 2 आलू हैं, उनको भी हमने ग्रेट करके लिया है। गाजर को भी ग्रेट करके लिया है। आप सब्जियां कोई सी भी रख सकते हैं, जो आपके घर में खाना पसंद करते हैं वही डाल दीजिएगा। लेकिन इस तरह से आप बनाओगे तो आपके घर में सभी पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें हेल्दी सभी चीजें हमने डाल दी है। एकदम हेल्दी सा नाश्ता बनेगा ये। अब हम मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को। सब चीजों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसाले में नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। 3 से 4 पिंच हम काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च हमने कूट कर ली है। 3 से 4 पिंच हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी सिर्फ हम कलर के लिए डालेंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच अमचूर डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला। आप मसाला कोई भी डाल सकते हैं, इसमें सभी चीजें अच्छी लगती हैं। अब सब चीजों को हम मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी सी देर के लिए इस तरह से चलाते हुए ही भून लेंगे, ताकि हमारी जो सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है सब्जियां, और इनमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। अभी हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर को लिया है, इसको हमने बारीक काट लिया है। टमाटर को अभी बाद में इसलिए डाला हमने, अब इसके पानी से ये सब्जियां और भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी। अब थोड़ी देर के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे, ताकि बहुत ही अच्छे से ये सारी सब्जियां कुक हो जाए। थोड़ी सी देर बाद हम चेक कर लेते स्टफिंग को। तो ये लीजिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे उतार लेते हैं। अभी हम गैस से नीचे थोड़ी सी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा इसमें ठंडा होने पर हम हरे धनिया की पत्तियों को डाल देंगे। तो ये देखिए इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार फिर से हम इसको मसल लेते हैं। तो अभी हम आटे को प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, और अभी इसकी हम 2 या 3 जितनी भी बनती है मोटी मोटी लोई बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम बड़ी बड़ी पेड़ा बनाकर रखेंगे इनका।
इस तरह से अभी हम एक रोटी को इस पर रखेंगे, आटे में डस्ट करेंगे इसको। और इसको पतला सा बेल लेंगे। तो हमें इस तरह की सीख तैयार करनी है, ना ही ज्यादा मोटी और ना ही ज्यादा पतली। अभी हमें इसके चौकोर शेप में कट कर लेना है। इस तरह से हम, आप जितना चाहो बड़े छोटे सैंडविच बनाना चाहते हैं उस तरह से आप इनको कट कर सकते हैं। हम एक बार बीचों बीच कट करेंगे पहले, इस तरह से। तो हमारे इस सीट में से 2 सैंडविच निकल चुके हैं। इसी तरह से बाकी के बेलकर सैंडविच को निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी हम इनको तवे पे रखेंगे और सेक लेंगे। रोटी के ब्रेड सेकने के लिए हमने यहाँ पर तवे को गैस पे रख दिया है। अभी इस पर हम डालेंगे जो हमने ये पीसेस निकाले थे, सभी सीट को इस पर सेक लेंगे। इनको बस थोड़ा थोड़ा ही सेकना, ज्यादा नहीं सेकना। अभी हम पलट लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने सभी सीट को सेक कर तैयार कर लिया है। अभी हमें सैंडविच बनाना है। तो पहले हम इस पर सॉस लगाएंगे एक पीस पर, इस तरह से। ये हमने टमाटो केचप और शेजवान सॉस को मिक्स कर लिया है। आप इसमें पिज्जा सॉस या फिर पास्ता सॉस, जो भी सॉस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं। दोनों पर हम इस तरह से लगा लेंगे। अभी हम डालेंगे इस पर ये स्टफिंग, फैला देंगे अच्छे से। अच्छी तरह भर भर के इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो इसी तरह से हम सभी सैंडविच को तैयार करेंगे, फिर इनको तवे पर सेक लेंगे। तो चलिए अभी इनको हम तवे पर सेक लेते हैं। दोबारा से हम तवे पर मक्खन डालेंगे या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। मक्खन को ऐसे मेल्ट होने देंगे थोड़ी सी देर में। तभी हम एक पीस को रखेंगे। और इसको स्लो गैस पर सेक लेंगे अच्छे से, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये हमारा सैंडविच सेक कर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सैंडविच भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने तैयार कर लिया सेक कर। अभी हम इनको कट कर लेते हैं सैंडविच वाली शेप में ही। इस तरह से हम इनको कट करेंगे। तो ये देखिए, कितना अच्छा ये स्टफिंग से भरा हुआ सैंडविच है और एकदम हेल्दी है। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं इस तरह से बनाएंगे तो आप। तो सभी को हम कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमने इस तरह से काट कर तैयार कर लिया। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये
नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और हमने इसे बिना ब्रेड और बिना मैदे के बनाया है। एकदम हेल्दी रेसिपी है ये, इसे आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।